सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज शुभम। सेकेंड ईयर भी मैं बोलूँगा नहीं, थर्ड ईयर में आने वाला हूँ एंड अभी तक रिजल्ट निकला है। तो लेट्स जस्ट कंसिडर आई एम एन MBBS स्टूडेंट। तो ये वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू रिवाइज इन 10x स्पीड। अब सिर्फ तुम्हारे पास हार्डली 2 दिन बचे हैं एंड नीट 2023 मई 7 को है। तो इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा अभी कि जितने भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको रिवाइज करो। जो वीक टॉपिक्स है या फिर जिन टॉपिक्स को तुमने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है तो उन पर फोकस मत करो, क्योंकि अभी अगर उन चीज़ों में तुम फोकस करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। लेट्स जस्ट से कि एक क्वेश्चन आया फिजिक्स का, सपोज तुम्हारा मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो तुम उसको सोच रहे हो कि ठीक है थोड़ी देर बाद सॉल्व करूंगा, मैं दूसरा देख लेता हूँ। दूसरा है रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन जो सिर्फ 2 लाइन का है एंड तुम्हें लग रहा है ये तो ईजी है, बट तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है रोटेशनल मैकेनिज्म में, तो तुमने वहाँ पे ट्राई किया एंड सॉल्व नहीं कर पाए। एंड अगर सॉल्व कर भी लिया तो गलत आंसर है, बल्कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन था जो बड़ा था साइज में, हो सकता है कि उसका सिर्फ वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाता, बट तुमने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि तुम्हें लगा नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में देखता हूँ। तो ये गलती नहीं करना है। अभी अगर तुम लोग किसी टॉपिक में वीक हो तो उसे तुम 2 दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। जो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उसके क्वेश्चन तुम्हें शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे कि रिवीजन की बात है कि रिवीजन मुझे 2 दिन में अभी कैसे करना है, किस वे में करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूलाज एंड सबसे इंपॉर्टेंट है मिस्टेक कॉपी एक बार चेक करो, ठीक है, कि मिस्टेक कॉपी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तुमने क्या क्या गलतियाँ हुई थी तुमसे, तो वो तुम्हें एक बार ज़रूर देखना है, उसको मिस आउट मत करना। नेक्स्ट फिजिक्स में जो मैंने बताया कि फॉर्मूला के रिविजन्स करने तुम्हें हर चैप्टर के, स्पेशली तुम्हें हाई वेटेज जो चैप्टर है जैसे मैग्नेटिज्म हो गया, SHM हो गया, वेव हो गया, इन सब चीज़ों के तुम्हें फॉर्मूलाज एकदम हाथ में होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। लेट्स जैसे अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आ जाता है हमारा केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री सेम फिजिक्स की तरह फॉलो करो। उसके देख लो कि तुमसे कौन कौन से मिस्टेक्स हुए थे या सिले मिस्टेक्स हुए थे जो होने के तुम्हारे और ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, तो उनको एक बार सुधार लो अच्छे से, फॉर्मूला रिविजन कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है बायोलॉजी की बात देखते हैं। सॉरी, मैं उसको मिस कर गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा कुछ मैं खुद भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, मुझे भी पता है, एंड इसमें सिर्फ फैक्ट्स भरे हैं। तो हो सकता है अगर तुमने कोई क्वेश्चंस किए होंगे, सॉल्व किए होंगे, जो भी तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है, उनके एक बार MCQs में जाओ, जो क्वेश्चन तुमसे गलतियाँ हैं उनको एक बार वेरीफाई कर लो एंड जो फैक्ट्स है उनको फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करो, जो हाईली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नेम रिएक्शन पहले तुम्हें पढ़ने अच्छे से, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है उनको भी एक बार फॉलोअप करना है एंड उनसे रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर लो हर चैप्टर के, ठीक है, दैट विल बी मोर देन इनफ। नेक्स्ट इज बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को कैसे टैकल करते हैं, तो बायोलॉजी को टैकल करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी तुम लोग स्ट्रगलिंग कैंडिडेट हो नीट 2024 के लिए, तो उनके लिए मैं बायोलॉजी के लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप सजेस्ट करूँगा, दैट इज मेमो नीट। तो सो इट हैज़ अराउंड 30,000 प्लस क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT। अब हमें पता है कि NCERT कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT बायोलॉजी फॉर नीट। यहाँ पे अराउंड 320 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। एंड असर्शन रीजनिंग रिसेंट अभी ट्रेंड में भी आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इंटरैक्टिव वेज है जैसे क्रॉसवर्ड्स है, पजल्स है, जंबल वर्ड्स है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टाइप भी क्वेश्चंस है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे तुम्हें फ्लैश कार्ड्स भी मिल जा रहे हैं, तुम यहाँ पे क्विक फॉर्मुला रिविजन भी कर सकते हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का स्पेसिफिकली। यहाँ पे इनका खुद का एक टेस्ट सीरीज भी है जो कि पूरा NCERT बेस्ड है, तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। प्लस अगर तुम इनके गूगल रिव्यूज भी चेक करोगे दैट्स रियली ऑसम। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है कि अगर तुम कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो यू कैन गो थ्रू द मीम्स, जो कि नॉलेज, उसमें भी नॉलेज है। एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार होता है कि हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं, तो लाइक ठीक है थोड़ा सो जाते हैं, बट माइंड में टेंशन भी होता है, नहीं पढ़ना भी पड़ेगा, तो इनके पास इसका भी एक सोल्यूशन दैट इज पॉडकास्ट, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं तुम्हें इस ऐप को थोड़ा यूज़ करके दिखाता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि हाउ मच एंड कितना ज़्यादा इंजॉयबल एंड इंटरैक्टिव है ये ऐप। तो लेट्स हैव वी गो। सो ये रहा ऐप, लेट्स सी द नोट्स। तो नोट सेक्शन जो है इनका ये बहुत ही अच्छा है। प्लस तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रखे हैं एंड जो फ्लो चार्ट फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स गो टू द पॉडकास्ट पार्ट, ये जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। शायद ओके, तो शायद तुम्हें वहाँ पे वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके लेट्स गेट बैक। क्रॉसवर्ड्स, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो क्रॉसवर्ड्स है ये भी तुम लाइक फ्री टाइम पे नहीं यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज द मी पार्ट, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। सो या दैट्स हाउ द ऐप इज। तो तुम मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज शुभम 300, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अभी जाके डाउनलोड करो। सो रिगार्डिंग बायोलॉजी, अब बायोलॉजी का क्या करना है, देखो बायोलॉजी का पार्ट है सिर्फ एंड सिर्फ NCERT रिवीजन। और एक चीज़ है कि मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया होगा, तुमने देखा होगा कि मैंने उसमें कहा कि समरी पार्ट और जो लाइक
साइंटिस्ट के बारे में लिखा है उसको छोड़ के नहीं जाना है, उनको पढ़ना ही है। एंड बायोलॉजी तुम्हें पूरा ही पढ़ के जाना है, इस पर कोई शॉर्टकट नहीं है, बायोलॉजी में कोई शॉर्टकट नहीं है कि लाइक अच्छा ठीक है सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स में देखे जाता हूँ, कहीं भी किसी भी पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन बना के एनटीए दे सकता है। इनफैक्ट लाइक असर्शन रीजनिंग हो गया टाइप, असर्शन रीजनिंग टाइप में भी ये डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तुम्हें बायोलॉजी में टारगेट रखना है एटलीस्ट मुझे 325 प्लस स्कोर करना ही है, बायोलॉजी तुम्हारा सबसे मेन टारगेट होना चाहिए। तो बायोलॉजी को तुम्हें पूरे अच्छे से रिवाइज करना है। हार्डली अगर तुमने बहुत बार पढ़ा होगा एनसीईआरटी को, एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स अगर पढ़ा ही होगा पूरे एनसीईआरटी को, तो तुम्हें रिविजन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। क्लास 11th थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ चैप्टर्स से ज़्यादा, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी वहाँ पे इंक्लूडेड है। एज कम्पेयर टू क्लास 12 वहाँ पे तुम्हें जो इकोलॉजी पार्ट है वो बहुत ही ईजी है, तो तुम ईजिली इन सबको कवर अप कर पाओगे। क्लास 12 को हार्डली तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 5-6 घंटा, एंड क्लास 12 वाला पार्ट 6 से 7 घंटा लग सकता है। बट बायोलॉजी को तुम्हें अच्छे से रिवाइज करके जाना है। तो ये वाला प्लान अभी तुम्हें फॉलो करना है इस लास्ट 2 डेज़ के लिए। इससे बाहर कुछ पढ़ने मत जाओ, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे। हो सकता है कि जहाँ पे तुम्हें 610, 620 या उससे भी अबव मिलते, उसकी जगह सिली मिस्टेक्स की वजह से कुछ चीज़ें जो तुम्हें लाइक अच्छे से आती थी तभी तुम उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए या फिर रिविजन नहीं करके गए थे फाइनल टाइम पे, उसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम हो सकते हैं। एंड हो भी सकता है कि ऐसा ना हो कि 5 मार्क्स की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन रह जाए। तो अभी ये सब चीज़ें दिमाग में भी मत लाना सिलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ, अभी सिर्फ पढ़ते जाओ, बिंदास रहो, एंड जस्ट दिमाग में ये डालो कि मेरा सिलेक्शन इस साल होगा ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो ये जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो वो ऑब्वियसली नीट के बाद ही आएगी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पेपर शायद ही एवरेज मतलब एवरेज लेवल का ही होना चाहिए, उससे हाई अबव जाना नहीं चाहिए। बट देखते हैं, एनटीए है, इनका कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।